तो दोपहर के 4 बज चुके हैं और 4 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। और सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। लड़ाकू विमान राफेल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि पुनर्विचार याचिका को रद्द कर दिया जाए। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कैग रिपोर्ट दायर करने में चूक हुई है। कैग की रिपोर्ट के 3 पेज गायब हैं। हम गायब पेज को भी रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं। ये बात सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कही है। राफेल के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और इसी मुद्दे पर अब सरकार की तरफ से यह अपील की गई है कि पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया जाए। कुल मिलाकर राफेल पर घमासान लगातार जारी है और वहीं दूसरी तरफ अदालत में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया है कि कैग रिपोर्ट दायर करने में चूक हुई है। कैग रिपोर्ट के 3 पेज गायब हैं। इन गायब हुए पेजों को भी सरकार रिकॉर्ड में लाना चाहती है। तो क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के मुद्दे पर? सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, वो हम आपको बता रहे हैं, सरकार ने कहा है कि कैग रिपोर्ट दायर करने में सरकार के स्तर पर गलती हुई है, संबंधित एजेंसी के स्तर पर चूक हुई है, जिसके चलते कैग की रिपोर्ट के 3 पेज गायब हैं। 3 पेजों को भी रिकॉर्ड पर सरकार लाना चाहती है। ये सरकार की तरफ से दलील दी है अटॉर्नी जनरल ने। संजीदा दस्तावेजों का प्रकाशन ऑफिस सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। इस तरीके से जो तमाम दस्तावेज पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो तमाम दस्तावेज दुश्मनों के हाथ भी पहुंच सकते हैं। देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे पहले सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि जिन दस्तावेजों को आधार बनाया याचिकाकर्ताओं ने वो बेहद संजीदा दस्तावेज है, वो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स हैं। सरकार से बिना अनुमति के इन डॉक्यूमेंट्स को चोरी से हासिल किया गया है। इनका प्रकाशन ऑफिस सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है और एविडेंस एक्ट की धारा 123 के तहत इनको बतौर सबूत मान्य नहीं किया जाना चाहिए। प्रशांत भूषण ने इसका विरोध किया। उनका यह कहना है कि जिन डॉक्यूमेंट्स का विरोध किया जा रहा है, जिनका हवाला दिया जा रहा है अटॉर्नी जनरल की तरफ से, वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है और एविडेंस एक्ट के तहत इनको संरक्षित नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये पहले से ही इन डॉक्यूमेंट्स का प्रकाशन हो चुका है। उनका यह भी कहना है कि सरकार आज भले ही सुरक्षा की दुहाई देकर इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक डोमेन में ना होने का हवाला दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार समय समय पर अपने फ्रेंडली मीडिया को इन डॉक्यूमेंट्स को लीक करती रही है। लेकिन तो अरविंद, सरकार की तरफ से अब ये नया रुख की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। दस्तावेजों का सार्वजनिक होना, दुश्मनों के पास पहुंच सकते हैं दस्तावेज। इस दलील पर सर्वोच्च अदालत का क्या कुछ रुख और याचिकाकर्ताओं की क्या दलील? देखिए, इस पर सबसे पहले सवाल उठाया जस्टिस संजय किशन कौल ने। उनका यह कहना था कि प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स कैसे हो गए, तो पहले ही अदालत में पेश किए जा चुके हैं। तो इस पर अटॉर्नी जनरल का यह कहना था कि जो कुछ हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब इन डॉक्यूमेंट्स को याचिका का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। जस्टिस कुरियन जोसेफ का भी एक बड़ा अहम सवाल था। उनका यह कहना था कि 2005 में सरकार आरटीआई लाई और आरटीआई उन सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर भी लागू होता है, उनको भी करप्शन के मामलों में जानकारी देनी होती है। तो लिहाजा क्यों हम ऐसा काम कर रहे हैं कि 2005 से पीछे की बात कर रहे हैं? यानी प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन रहे हैं वो सरकार की दलीलों से बहुत हद तक सहमत नजर नहीं आए हैं, लेकिन ये शुरुआती टिप्पणियां हैं। मामले को लेकर सुनवाई अभी भी जारी है।